6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, उसके निर्माण के लिए आम मुसलमानों ने इतना चंदा दिया है कि कुल 30 लोग चंदे में मिले इन पैसों को लगातार गिन रहे हैं। 30 लोग। और इस काम में मशीनों की भी मदद ली जा रही है। यह भी दावा है कि लोगों ने ऑनलाइन 93 लाख रुपए का अलग से चंदा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं जहां पर इन रुपयों को गिनने का सिलसिला चल रहा है और मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सिलसिला रुका नहीं है। लोग 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए से ज्यादा तक का चंदा इस बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए दे रहे हैं। और अब इन तस्वीरों की पूरे देश में चर्चा हो रही है। देखिए, अब ये सारा चंदा 6 दिसंबर को हुए उस कार्यक्रम में आया जिसमें हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग अपने साथ ईंटें लेकर आए थे। देखिए तस्वीरें। और उनका कहना था कि इन्हीं ईंटों से मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा। और बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे अपने सिर पर ईंट रखकर ला रहे थे। ये देखिए। और उन्हें यह बताया गया था कि जो मस्जिद उनसे अयोध्या में छीन ली गई, वो मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उसे सांप्रदायिक नहीं माना जाएगा? और क्या आपको नहीं लगता कि बाबरी मस्जिद के नाम पर चुनाव के ऐन पहले पश्चिम बंगाल में लोगों को गुमराह किया जा रहा है? ये देखिए, चारों ओर जिधर आप नजर दौड़ाएंगे उधर ईंटें ही ईंटें दिखाई दे रही हैं। ये जो पूरी की पूरी आसपास की जमीन है इस वक्त ईंटों से पटी पड़ी दिख रही है। लोग, कोई भी उम्र नहीं है, छोटी बच्चियां से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ईंट लेकर यहाँ आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो बेटा? जाबो खागरवा की। कितने किलोमीटर चल रहे हो? 1 घंटा। 1 घंटा से चल रहे हो? 1 घंटे से ये लोग यहाँ पर चल रहे हैं। बच्चे हैं, बहुत छोटी बच्चियां हैं। आप लोग खुद लेना है ना, खुशी से, बहुत खुशी से। ये बच्चे को काम करना चाहिए। मैं भी वो नहीं बोल रहा। बच्चा अपना खुशी से लेके आ रहा है। कहाँ से ला रहे हैं ईंट आप लोग? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ से ईंट लेके आ रहे हैं? ये हुमायूं कबीर अपना बाबरी मस्जिद से चल रहा है। ये इसी ईंट से शिलान्यास होगा आज? हाँ, शिलान्यास हो गया। आप लोग कितनी दूर से सिर पर लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर से है। इस्लामपुर से सिर पर लेके आ रहे हैं? हाँ, इस्लामपुर से माथा को ऐसेगा। इस्लामपुर रहेगा। हजारों की संख्या में लोग हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? 1 किलोमीटर है। हाँ, चला मस्जिद होगा, बाबरी मस्जिद। मैं बांग्लादेश का बाजू में मेरा घर है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे गांव का नाम पाक्शा है। तो मैं उधर से आया। मैं बहुत आज खुश हूँ। अब आप इस अंतर को भी देखिए और ये सोचिए कि जब लोग मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा दे सकते हैं, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी गई थी, उसे बनाने के लिए लोगों ने चंदा क्यों नहीं दिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 साल बाद भी इस मस्जिद की जमीन खाली पड़ी हुई है और यहां ईंट का एक टुकड़ा तक नहीं रखा गया है। इस मस्जिद को बनाने के लिए 65 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि लोगों ने अब तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए का ही चंदा दिया है और मस्जिद का नक्शा भी अब तक पास नहीं हो पाया। इससे यह सवाल भी उठता है कि जिस मुर्शिदाबाद का बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, अगर उस मुर्शिदाबाद में लोग चुनावी साल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चंदा दे सकते हैं, तो फिर अयोध्या में जमीन मिलने के बाद भी बाबरी मस्जिद के लिए आम लोग चंदा क्यों नहीं दे रहे? वजह क्या है? क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जताया जा सके और यह दिखाया जा सके कि जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए दी थी उस जगह पर तो नहीं बनाएंगे? उस जगह को छोड़कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने के लिए चंदा और समर्थन दिया। और अगर ऐसा है तो सोचिए हमारे देश में कैसे आम मुसलमानों को उकसाने की कोशिश हो रही है, खुलेआम हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बाबरी मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर द्वारा कराया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप उनका ये बयान पहले सुनिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जिन 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है, उन सभी सीटों पर मुस्लिम विधायक ही जीतने चाहिए, बाकी सीटों से उनका कोई मतलब नहीं। सुनिए। एक श्रेणी মানুষ এটা হতে দিতে চাইনি।
বাবরি মসজিদ নাকি ভারতের মাটিতে হবে না, শহীদ হয়ে যাবে, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। अब इस बयान से आप खुद समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद तो बहाना है, असली मकसद तो मुसलमानों के वोट जुटाना है, उनको भड़काना है। आज हमने हुमायूं कबीर पर काफी रिसर्च किया और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इनके बारे में कुछ जरूरी बातें आज बताना चाहती हूं, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर ये शख्स जो ये पूरा तूफान वहां पर पैदा कर रहा है, आखिर ये है कौन। हुमायूं कबीर ने राजनीति में घाट घाट का पानी पिया है, यानी वो लगभग हर पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2007 से 2012 तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे और साल 2011 में जब वो मुर्शिदाबाद की रेजीनगर सीट से पहली बार विधायक बने तब भी वो कांग्रेस में ही थे। साल 2012 में ममता सरकार से मंत्री पद का उनको ऑफर मिलता है और वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि इन नेताजी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, जल्दबाजी में हैं और ये अपना फायदा देखकर रातों रात पार्टी भी बदल सकते हैं। तो कांग्रेस से जैसे इधर ऑफर मिला मंत्री बनने का, कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन उदाहरण के लिए इन्हें मंत्री बनना था तो ये कांग्रेस से टीएमसी में आ गए और जब उपचुनाव में हार गए, ये देखिए उपचुनाव होता है, वो हार जाते हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तो वो टीएमसी से बगावत करके 6 साल के लिए सस्पेंड जब कर दिए जाते हैं तो वो टीएमसी से बागी हो जाए। ऐसे बागी हुए कि साल 2015 से इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की थी और साल 2017 में ये फिर से कांग्रेस में वापस लौट आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला है, इसका कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो बीच में समाजवादी पार्टी में भी गए थे या नहीं गए थे, लेकिन 6 साल तक के लिए जब पार्टी ने सस्पेंड किया वापस कांग्रेस में पहुंच गए। लेकिन जब कांग्रेस में भी मन नहीं लगा तो साल 2018 में जनाब बीजेपी में शामिल हो गए। जूम इन कीजिए यहां पे एक बार, ये देखिए साल 2018 में बीजेपी में भी शामिल हो गए। हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ाया, लेकिन चुनाव में हार के बाद हुमायूं कबीर ने एक बार फिर पलटी मारी और इस बार ममता बनर्जी की पार्टी में उनकी घर वापसी हो गई और अब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर टीएमसी ने फिर से हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि अब हुमायूं कबीर का कहना है कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और ये पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यानी बाबरी मस्जिद के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसका फाइनल डेस्टिनेशन मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ एकजुट करना है और इसके लिए आम मुसलमानों को कैसे गुमराह किया जाए, कैसे उनको उकसाया जाए, भड़काया जाए, कैसे उनको पॉलिटिकल हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाए, वही कार्यक्रम जोर शोर से वो चला रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई नई कंपनी एक आकर्षक ऑफर लेकर आती है, नया ऑफर, नया ऑर्डर, आइडिया और उसके साथ अपना स्टार्टअप शुरू करती है। हुमायूं कबीर भी यही कर रहे हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए बाबरी मस्जिद का सहारा लिया। उन्हें पता था कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करेंगे तो बहुत सारे मुसलमानों का समर्थन मिलेगा और जो रुपया पैसा हम गिनते हुए आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितने लोगों को इनकी बातों पर विश्वास हो रहा है। अगर इतने सारे लोग ईंट लेकर पहुंच रहे हैं, इतने सारे लोग पैसा वहां गिन रहे हैं, इतने सारे लोगों ने गाड़ी कमाई का पैसा दिया है, तो आप समझिए कि इस पॉलिटिकल स्टार्टअप पर कितने लोगों को भरोसा हो रहा है। इनके लिए तो इनके धर्म और आस्था की बात है जो लोग ये पैसा दे रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब मुझे सारे मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, इस समर्थन को वो चुनाव में इनकैश कराने की कोशिश करेंगे और अभी यही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इस पूरे विवाद में 2 और बातें ऐसी है जिन पर बहुत सारे लोगों का अभी ध्यान नहीं गया है। जैसे पहली चीज है हुमायूं कबीर का नाम। यह नाम मुगल शासक बाबर के पुत्र हुमायूं से प्रेरित है और हुमायूं कबीर भी बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, जिससे लोग उनके नाम को भी इस मस्जिद से जोड़कर देख रहे हैं। और दूसरा पहलू है घुसपैठिया। बाबर का जन्म हिंदुस्तान की भूमि पर नहीं हुआ था, बाबर घुसपैठिया था, आक्रांत था, जिसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ। काबुल पर कब्जा करने के बाद वो भारत में आया और उसी ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बड़ी बात यह है कि घुसपैठिए बाबर के नाम से अब उसी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए होने की आशंका जताई जाती है और आरोप लग रहा है कि कई घुसपैठिए इस मस्जिद के लिए हुमायूं कबीर को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर
इसे दिखाना चाहती हूं कि आखिर कौन से वो लोग हैं जो इस वक्त समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पूरे बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो माना जाता है कि ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर शायद सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इनमें 1647 किलोमीटर जो है फेंसिंग हुई है। जहां घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग लगा दी गई है वो हिस्सा तो सेफ है, लेकिन ये जो 569 किलोमीटर है, ये वाला 569, जूम इन कीजिए, ये जो 569 किलोमीटर का बॉर्डर है जहां फेंसिंग नहीं है और यहां से कोई भी आसानी से आ जा सकता है। अब बड़ी समस्या यह है कि जिस बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं है उनमें मुर्शिदाबाद जिला भी आता है जहां 42 किलोमीटर के लैंड बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है। लेकिन पता है समस्या क्या है यहां पर, ये देखिए, ये जब आप देख रहे हैं तो बांग्लादेश से ये वाला जो मुर्शिदाबाद जो हमने येलो में आपके लिए मार्क किया है, थोड़ा जूम इन करना होगा, थोड़ा और जूम इन कीजिए, ये देखिए, ये है बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल और ये मुर्शिदाबाद। ये जो लगभग 40 किलोमीटर की ये जो यहां पर बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है, लेकिन पता है यहां समस्या क्या है, फेंसिंग क्यों नहीं हो पा रही है। फेंसिंग के लिए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जमीन देनी है, क्योंकि आपको फेंसिंग के लिए थोड़ा इलाका चाहिए होता है, जमीन चाहिए होती है। और सरकार पर यह आरोप लग रहा है, बीजेपी लगा रही है, सरकार लगा रही है, केंद्र सरकार, कि वो काफी समय से इस काम को टालने में लगी है और इसमें बार बार देरी की जा रही है। 2 हफ्ते पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था, ये चिंता जताई थी और ये कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ऐसा रवैया नहीं रख सकती। लेकिन आज आप यहां सारी कड़ियों को जोड़कर देखिए और ये सोचिए मुर्शिदाबाद को ही बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए क्यों चुना गया। मुर्शिदाबाद में ही एक तरफ बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए सुरक्षा बलों को जमीन क्यों नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ इसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जमीन के एक बड़े हिस्से पर बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनवा रहा है और बीजेपी का आरोप है कि उन्हें घुसपैठियों का भी समर्थन मिल रहा है। जिस वक्त साल 1951 से 2011 के बीच पूरे देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 9.9% से 14.2% हुई, तब मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर इससे ज्यादा रही। साल 1951 में मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानों की आबादी 55% थी, 55%, जो साल 2011 में 66% हो गए। आप इजाफा देखिए, हिंदुओं की आबादी 45% और बाद में ये 2011 में 33% रह गई। तो इस मामले में एक बड़ा पहलू घुसपैठियों का भी है और ये घुसपैठिए कितना बड़ा मुद्दा बन गए हैं, इसे आप हमारे अगले विश्लेषण से समझ सकते हैं।